हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिंग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। लिंग देखिए, लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट आपने दिमाग में ये फिट करिए। लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, घोड़ा, शेर, लड़का। मगर बात यहीं तक नहीं है। आपसे परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि आप पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए देखते हैं पुल्लिंग की क्या क्या पहचान है। अनाजों के नाम। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, जौ। चावल मगर अपवाद भी है। अरहर, सरसों, मकई, मूंग, ज्वार, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद मतलब जस्ट अपोजिट। आप पुल्लिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर अपवाद में आएंगे तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अनाजों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है, मगर सब अनाज नहीं होते हैं। किनको छोड़ दीजिए? अरहर को, सरसों को, मकई को, मूंग को, ज्वार को, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा हो, पन हो, आ हो, वाह हो, ना हो तो वह क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे पा, मोटापा, बुढ़ापा। आपसे पूछा जाएगा बुढ़ापा क्या है, तो बस आपका एक ही आंसर होना चाहिए, क्या? पुल्लिंग। मोटापा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपका बस एक ही आंसर होना चाहिए, पुल्लिंग। देखिए, पन, बचपन, अपनापन। बचपन जहां पर आपको दिख जाए बस समझ लीजिए क्या है? पुल्लिंग है। आवा जैसे दिखावा, बुलावा, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। न दिख जाए जैसे सोना, उत्पादन, नयन, ये भी क्या है? आपके पुल्लिंग है। चंद बिंदु आपको दिख जाए जहां पे, बस समझ जाइए ये क्या है? आपका पुल्लिंग है, जैसे कुआं, धुआं। आव जहां दिख जाए जैसे बहाव, फैलाव, ये भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। अक्का, आकू, ईयल, बड़ाऊ, औना, औता आदि कृदंत प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक्कड़, अक्कड़ से आपका बन जाएगा पियक्कड़। आकू, आकू से बन जाएगा लड़ाकू, पढ़ाकू। ईयल, सड़ियल, अड़ियल। बड़ाऊ से उड़ाऊ, औता से समझौता। तो बस आप समझ जाइएगा, जहां पे अक्कड़ दिखे, आकू दिखे, ईयल, बड़ाऊ, औना, औता आदि कीर्तन प्रत्यय से बने सब, तो बस समझ जाइए क्या है? ये पुल्लिंग है। जैसे अक्कड़, पियक्कड़, आकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, ईयल, अड़ियल, सड़ियल। यहाँ पे ऊ, बड़ाऊ तो उड़ाऊ, औता समझौता। औना, खिलौना। फारसी के वे सब जिनके अंत में आ हो वो क्या होता है? प्राय पुल्लिंग होता है। जैसे पर्दा, चश्मा, गुस्सा, किस्सा, आईना। अगर आपसे पूछा जाए गुस्सा क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो आज के बाद आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि गुस्सा भैया पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग का काम नहीं है। गुस्सा तो पुल्लिंग को ही आता है। जिन अरबी शब्दों के अंत में आब हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, सैलाब, ख्वाब, तेजाब। जहां आपको अरबी के शब्द हो और आब दिख जाए तो बस आप समझ जाइए क्या है? ये पुल्लिंग। जैसे गुलाब, सैलाब, ख्वाब, तेजाब। जिन अरबी शब्दों के अंत में कार हो तो आप बस समझ जाइए क्या है? वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। जैसे कसकार, पेशकार। मगर अपवाद भी है जनाब, सरकार, सरकार। सरकार माने स्त्रीलिंग। तो घर में सरकार किसकी होती है? स्त्री की। तो सरकार क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जिन अरबी शब्दों के अंत में बंद, दान हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कमरबंद, पीक दान। जहां आपको दान दिख जाए तो बस समझ जाइए कि वो क्या है? पुल्लिंग। जैसे कमरबंद, पीक दान। रत्नों एवं धातुओं के नाम क्या होते हैं? प्राय
पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, मूंगा, पुखराज, मणिक, नीलम, अपवाद, चांदी और मणि। चांदी और मणि, चांदी और मणि, ये दो चीज क्या है? चांदी और मणि, ये आपके हैं स्त्रीलिंग। तो भैया चांदी और मणि को छोड़कर सभी रत्न क्या है? पुल्लिंग है। ये आपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चांदी और मणि को छोड़कर सभी क्या है? पुल्लिंग है। शारीरिक अंगों के नाम, जैसे बाल, अंगूठा, पैर, नाक, कान, दिमाग, माथा, गला, ओठ, नाखून, दिल इत्यादि क्या है आपके? ये पुल्लिंग है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। अगर आपसे पूछा जाए दिनों के नाम क्या है, तो बस आपका आंसर होना चाहिए पुल्लिंग। समय सूचक शब्द, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, सप्ताह, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम, सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, मगर, अपवाद, पृथ्वी। पृथ्वी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। सभी ग्रह तो आपके हैं पुल्लिंग, मगर पृथ्वी आपका स्त्री मतलब स्त्रीलिंग है। महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, कार्तिक, फागुन, ये भी क्या है? आपके पुल्लिंग है। फलों के नाम, सेब, केला, पपीता, खरबूजा, अपवाद, लीची, नाशपाती। लीची नाशपाती को छोड़ के सभी फल आपके क्या चले जाएंगे? किसमें? पुल्लिंग में। द्रववाचक संज्ञाएं जहां दिख जाए, दूध, दही, पानी, मट्ठा, मक्खन, घी, अपवाद। अपवाद मतलब उल्टा, मतलब चाय, शराब, स्याही, छाछ, शरबत, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय, शराब, स्याही, छाछ। चाय जहां है कॉफी भी वहीं रहेगा, तो कॉफी भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बस समझ जाइए, द्रववाचक संज्ञा है मतलब दूध, दही, पानी, मट्ठा, मक्खन, घी। अपवाद में चाय, शराब, स्याही, छाछ, शरबत, कॉफी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम आपके क्या है? समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर आदि क्या है? पुल्लिंग है। आकारांत, आकारांत सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, पापड़, चीता, पहिया, घोड़ा, मोटा, लोटा, क्रोध आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मसालों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं, जैसे जीरा, तेजपत्ता, धनिया आदि, क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, खरगोश, खटमल, भालू, तोता, उल्लू, कछुआ, चीता, बिच्छू, मच्छर, चमगादड़, कौवा, गीदड़ आदि, ये क्या है? नित्य पुल्लिंग है। ये नित्य पुल्लिंग होते हैं। अब आइए देखते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बाद आप देखिए स्त्रीलिंग क्या है। अब आप स्त्रीलिंग का कंसेप्ट समझिए। जिन संख्या शब्दों से केवल स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लक्ष्मी, रानी, ठकुराइन, लज्जा, लड़की, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? आइए अब फुल कंसेप्ट देखते हैं, ताकि आज के बाद कोई क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं। भाषाओं के नाम, जहां भी आपको भाषाओं के नाम दिख जाए बस समझ जाइए स्त्रीलिंग है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, ये भी क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मकई, मूंग, ये भी आपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मकई, मूंग, स्त्रीलिंग। शारीरिक अंगों के नाम, पलक, आंख, नाक, जीभ, उंगली, कलाई, कोहनी, हथेली, गर्दन आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। जहां आपको आहट, ईमा, ता, आवट, ईया आदि प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग होते हैं।
जैसे आवट, सजावट, लिखावट, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आई, मिठाई, पिटाई, लड़ाई, ये भी स्त्रीलिंग है। इया, डिबिया, कुटिया आदि, ये भी स्त्रीलिंग है। आहट, चिल्लाहट, घबराहट आदि, ये भी स्त्रीलिंग है। ता, जहां सुंदरता, मधुरता, विनम्रता, एकता, पशुता आदि आपको दिख जाए तो बस समझ जाइए ये स्त्रीलिंग है। ईमा, लालिमा, कालिमा, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। समय, दिन, महीनों एवं तिथियों के नाम, जैसे सुबह, रात, दोपहर, शाम, एकादशी, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, जनवरी, जुलाई, फरवरी, ये 3 चीज याद रखिए। जनवरी, जुलाई, फरवरी आपका स्त्रीलिंग में है, बाकी सब आपके किस में है? पुल्लिंग है। जनवरी, जुलाई, फरवरी दिमाग में रख लीजिए। महीनों के नाम है जनवरी, जुलाई, फरवरी, ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। सुबह, रात, दोपहर, शाम, ये भी स्त्रीलिंग है। एकादशी, अमावस्या, प्रथमा, चतुर्थी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम आपके क्या है स्त्रीलिंग में? देवनागरी, खरोष्टी, पाली आदि क्या है? ये स्त्रीलिंग है। रत्नों एवं धातुओं के नाम, ये भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। चांदी, मणि, जो अपवाद में आया था, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आहु प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा, सहायता, सेना, सभा, विद्या, रक्षा, मान्यता, भूमिका, भाषा, प्रस्तावना, प्रजा, निद्रा, क्षमा, दवा, घटना, गणना। उसके बाद अपवाद में आप आ जाइए। पिता, जूता, झुमका, ये देखकर तो आप मार ही देंगे स्त्रीलिंग में। जैसे मारेंगे स्त्रीलिंग में फंस जाएंगे भैया। झुमका आपका क्या है? पुल्लिंग है। छाता, जीरा, खीरा, घाघरा देख के तो आप मार ही देंगे स्त्रीलिंग में, मगर ये क्या है? पुल्लिंग है। झगड़ा, मेला, घड़ा आदि, ये सब क्या है? अपवाद। अपवाद माने पुल्लिंग है, क्योंकि जिस आप पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग, अगर अपवाद आ जाएगा तो पुल्लिंग समझिएगा। अगर आप पुल्लिंग पढ़ रहे हैं तो अपवाद आएगा तो स्त्रीलिंग समझना है आपको। नदियों के नाम, नदियों के नाम अगर आपसे पूछा जाए नदियों के नाम क्या होते हैं, तो नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम, नर्मदा, मगर अपवाद भी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, ये क्या है? पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम अश्वनी, कृतिका, रोहिणी, अगर आपसे पूछा जाए नक्षत्रों के नाम क्या हैं, तो क्या है ये नक्षत्रों के नाम? नक्षत्रों के नाम आपके हैं स्त्रीलिंग। नदियों के नाम क्या है आपके? स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम, नर्मदा, मगर अपवाद भी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। अपवाद माने क्या? स्त्रीलिंग का अपोजिट पुल्लिंग है। ये कौन से? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। बाकी ये सब नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग। नक्षत्रों के नाम भी आपके आते हैं स्त्रीलिंग में। अश्वनी, कृतिका, रोहिणी आदि क्या है? ये स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम, बैकाल झील, चिल्का झील, डल झील, अगर आपसे पूछा जाए झीलों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो बस समझ जाइए स्त्रीलिंग है। मसालों के नाम, हल्दी, मिर्चा, इलायची, अजवाइन, हींग, सौंफ आदि क्या है? ये है स्त्रीलिंग। वर्णमाला के अक्षर छोटाई, बड़ाई और री आदि किसमें जाते हैं? स्त्रीलिंग में। उकारांश क्या है? ये उकारांश सब स्त्रीलिंग, जैसे आयु, मृत्यु, ऋतु, वायु, मगर अपवाद भी है, जैसे तालु, साधु, अश्रु, ये क्या है? पुल्लिंग। मगर आयु, कितनी आयु है आपकी? तो ये है भैया स्त्रीलिंग। मृत्यु, ये भी स्त्रीलिंग। ऋतु, ये भी स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी के इकारांश शब्द हिंदी में प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अंग्रेजी के इकारांश शब्द हिंदी में क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग, जैसे
देखिए जनवरी, फरवरी, जुलाई यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, मगर आप जान लीजिए आज के बाद यूनिवर्सिटी क्या है स्त्रीलिंग भैया। रैली, फैक्ट्री, पार्टी, डिग्री, डायरी, टाई जो बांधते हैं वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग मत समझ के बांधिएगा। केमिस्ट्री, कॉपी, कंपनी, कमेटी, डिग्री। अपवाद में आ जाइए, सेक्रेटरी, अर्दली, जूरी, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। सेक्रेटरी जो आप रखते हैं क्या है वो, पुल्लिंग है। अर्दली और जूरी ये भी क्या है आपके, पुल्लिंग है। इकारान शब्द जैसे नदी, रोटी, शिकंजी, लस्सी, टोपी, चटनी, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग। मगर अपवाद मोती, दही, घी आदि क्या है ये आपके, पुल्लिंग है। आहारों के नाम सब्जी, चटनी, खिचड़ी, खीर, दाल। जो सब्जी आप खा रहे हैं वो क्या है स्त्रीलिंग, जो चटनी खाते हैं स्त्रीलिंग। तो सब्जी जो खाते हैं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग मत समझ के खाइएगा। फारसी के वे शब्द जिनके अंत में इस हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिफारिश, मालिश, कोशिश, गुजारिश, ये क्या है स्त्रीलिंग। अरबी के वे शब्द जिनके अंत में तय हो वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हुकूमत, मोहब्बत, नफरत, दावत, कुदरत, तबीयत, दहशत, ये क्या है आपके, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अरबी के वे शब्द जिनके अंत में आ हो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रजा, कजा, खता, दवा, हवा। मगर मजा, मजा आपका क्या है, पुल्लिंग है। रजा, कजा, खता, दवा, हवा, ये क्या है स्त्रीलिंग। मगर मजा आपका आ जाएगा किसमें, पुल्लिंग में, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, तितली, कोयल, गिलहरी, चील, मैना, मकड़ी, बुलबुल, गौरैया आदि ये हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुल्लिंग था स्त्रीलिंग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। सम्राट का साम्राज्ञी, कवि, कवित्री। क्रेता, क्रेत्री होगा आपका। क्रेता का पूछेगा तो क्रेत्री मारिएगा। आयुष्मान, आयुष्मती भी मारिएगा। इंद्र का इंद्राणी, कर्ता के कत्री, रुद्र के रुद्रा, वत्स का वत्सा होगा, बाल का बाला होगा, आत्मज का आत्मजा होगा, सुत का सुता, ऋषि का ऋषिका होगा, ठाकुर का ठाकुराइन होगा। तो बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।